तो लीड पार्ट जो हमारा है मेन कोरस का, वो हमारा अब तक कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम पहले इस पार्ट को थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे। जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आपके गाने की थोड़ी सी जो है क्वालिटी वो बढ़ती है, हम वो चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो पहले हम वो करेंगे, फिर जो मेन कोरस तक पार्ट रहता है थोड़े से चेंजेस करके ये हमारा जो स्थाई का पार्ट है ना, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ जो सॉन्ग होता है उसको हम स्थाई बोलते हैं, बाकी के दो जो पैराग्राफ्स होते हैं उसको हम अंतरे बोलते हैं। तो ये हमारा स्थाई का पार्ट है। तो थोड़े से चेंजेस करके स्थाई में भी सेम कॉपी पेस्ट हो जाता है कवर सॉन्ग्स में, क्योंकि कवर सॉन्ग्स पे बजट पे डिपेंड करता है, अगर आप कौन सा बजट रख रहे हो गाना बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने जो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं हमने उसमें ग्रुप देना है। तो जैसे क्या इसमें रहता है कि जैसे हम इंट्रो से वर्स वन में एंटर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा हमने इसको हट के रखना है ताकि हमें पता चल सके कि हम इंट्रो से वर्स वन में आए हैं। अगर हम वर्स वन से वर्स टू में जा रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम वर्स वन से वर्स टू में कैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, या तो हम डाउन लिफ्टर्स यूज़ करते हैं, अप लिफ्टर्स यूज़ करते हैं, या हम राइजर्स यूज़ करते हैं, या हम एस एफ एक्स के कोई भी सैम्पल्स यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास स्टॉक पैक रहेगा उसमें हमारे पास जो राइजर्स है, हम उसको एक बार खोल के देखते हैं कि हमने एक जो पार्ट है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब हमने एंटर होना है तो हम उसमें क्या चेंज कर सकते हैं। तो मैं राइजर्स खोल के चेक करूँगा, मुझे जो राइज़र अच्छा लगेगा मैं उसको यहाँ पे चेप दूँगा। तो सिंपली हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे एक राइज़र फ्लैंकी नाम का एक राइज़र मुझे जो अच्छा लगा है, तो इसको मैं यहाँ से ड्रॉप करके यहाँ पे फेंक दूँगा। तो अब मैं देखूँगा कि मेरी फीलिंग कहाँ पे हो रही है। अगर मैं यहाँ पे लगा के देखूँ तो गुलाबी आँखें, तो एक तो मुझे यहाँ पे राइज़र चाहिए। जैसे ही गुलाबी आंखें शुरू हो उससे पहले मेरा एक राइज़र शुरू होना चाहिए ताकि मुझे पता लगे कि मेरा एक जो सॉन्ग है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मैं इस बार से शुरू कर दूंगा, एक नए बार से मैं राइज़र शुरू कर दूंगा। और इसकी जो वॉल्यूम रहती है उसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, क्योंकि राइज़र्स जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, जो पीछे छोटे मोटे इफ़ेक्ट्स होते हैं उसकी वॉल्यूम हम हमेशा कम ही रखते हैं, 30% के करीब ठीक रहती है। यहाँ से मैं माउस के लेफ़्ट बटन से इसको डाउन कर रहा हूँ, कर्सर से डाउन भी कर सकते हैं, और यहाँ पे पैनल पे देख सकते हैं इसका परसेंटेज कितना रखना है। तो इसको मैं 30% कर दूंगा, -19 dB इनफ। ठीक है, तो मैं देखूँगा कि मेरा कैसे यहाँ से चल रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ तक राइज़र चाहिए अपना। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको डबल क्लिक करूँगा, मेरा राइज़र ओपन हो गया। इसका जो आउट पार्ट है उसको हम बढ़ा के कम कर देंगे जितना मेरा वोकल तक कवर हो पाए, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। थोड़ा सा मैं इनपुट भी कम कर दूँगा। ओके, अब हम सुनते हैं कि हमारे पास कौन सा टेस्ट निकल के आया है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। ठीक, हमने इसकी इनपुट को फिर से रीसेट कर देते हैं। अब देखते हैं दोबारा से। थोड़ा सा वॉल्यूम इसका बढ़ा देंगे, 40 पे ठीक रहेगा, या 45 पे करके देखते हैं। दोबारा से सॉन्ग सुनते हैं हमारा। गुलाबी आंखें। तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जब भी आपने मेरे लेक्चर्स सुनने हैं, कोशिश करना कि आप कोई बढ़िया से हेडफोन लेके ही मेरे लेक्चर्स हैं जो सुनो, क्योंकि हेडफोन्स जो होते हैं वो स्टीरियो का काम करते हैं। तो आपको स्टीरियो चैनल से जो इफ़ेक्ट्स रहेंगे, इधर उधर की चीज़ें, वो आपको सुनेंगी, अच्छे से सुनेगा।
तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि लैपटॉप के स्पीकरों पे या जो भी स्पीकर होंगे, स्पीकर पे कर सकते हो अगर एक्सटर्नल स्पीकर बढ़िया से लगे हुए हैं, बट हेडफोन अच्छा रहता है। हेडफोन लेके अगर आप मेरे लेक्चर सुनोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो अगर आप ये ध्यान से सुनोगे ना पीछे, तो आपको ये राइज़र की आवाज़ सुनाई देगी और एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर रही है ये आवाज़। तो राइज़र एक डल गया है, तो जैसे ही राइज़र गाना हमारा शुरू हो तो मैं वहाँ पे चाहता हूँ कि वहाँ पे एक ना सिंबल आए, एक सिंबल का परकशन का इफेक्ट आए। हम यहाँ से सिंबल लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा बढ़िया सी चीज़ एक लग रही है मुझे, रख के देखते हैं इसको कैसा आता है। जैसे ही सॉन्ग शुरू हो तो मेरा एक सिंबल बजे, थोड़ी सी इसकी आवाज़ हमें ज़्यादा लग रही है। वैसे जो वॉल्यूम घटाना बढ़ाना ये सब मिक्सिंग के अंडर आता है। तो मैं अभी इस लेक्चर में आपको सिर्फ कवर सॉन्ग बनाना सिखाना ही मेरा एक मोटिव रहेगा इन 15 से 20 लेक्चर्स के बीच में। अगर आप ये चीज़ को बढ़िया रिस्पांस दोगे, अगर आपको समझ लग रही है मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप समझ पा रहे हो उस चीज़ को, तो मेरे को पर्सनली मैसेज करके या यहीं पे मैसेज करके आप मेरे को बता सकते हो कि आपको मिक्सिंग मास्टरिंग पे भी लेक्चर चाहिए या पूरा FL स्टूडियो की सीरीज़ चाहिए, तो मैं आपको डेफिनेटली बना के दूंगा अपना टाइम निकाल के। तो ये सब चीज़ें आपको मुझे बतानी पड़ेंगी, अपना रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो अभी हम फीलिंग कर रहे हैं राइज़र की, तो जहाँ जहाँ पे मुझे सिंबल की नीड रहेगी तो मैं वहाँ पे सिंबल रखूँगा। एक बार वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। सिंबल का वॉल्यूम मैं 50% कर देता हूँ और चेक करते हैं। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी होगी, आँखें जो तेरी देखी शराबी हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे। मुझे जहाँ जहाँ पे सिंबल्स की नीड लग रही है मैं वहाँ पे सिंबल रख रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग पार्ट, जो स्टार्टिंग के वर्ड्स होते हैं, ये थोड़े से हमें खाली नहीं लगने चाहिए। तो उसकी फीलिंग के लिए सिंबल काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। ठीक है, अगर आपने लीड में डालना है तो एक एक स्टार्टिंग पे डाल सकते हो, बट ऐसे सही रहेगा। तो दोबारा से सुन के देखते हैं राइज़र के लेके आगे तक। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभालना मुश्किल हो गया, गुलाबी आँखें। बहुत ही बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरा ड्रम सेक्शन शुरू हो रहा है वहाँ पे भी एक राइज़र पड़ना चाहिए, क्योंकि ड्रम एक कॉम्प्लेक्स पार्ट रहता है, एक फिली सा पार्ट रहता है गाने के अंदर। तो उसके स्टार्ट होने से पहले वहाँ पे भी राइज़र आना चाहिए जो कि एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट करे। तो हम राइज़र ढूंढते हैं उसके लिए भी। तो मुझे एक राइज़र नॉइस नाम का राइज़र मिला है जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। तो मेरे यहाँ से ड्रम बीच सेक्शन से ड्रम शुरू हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसके पहले थोड़ा सा पहले यहाँ से मेरा जो है वो राइज़र शुरू हो, और इसके ड्रम शुरू होने के बाद थोड़ा यहाँ तक मेरा जो है राइज़र का इफ़ेक्ट रहे। तो मैं फिर से वही काम करूँगा। इसको पहले हम 30 से लेके 40% तक के बीच में रख के देख लेंगे कितना सही रहेगा। आउट पे सेलेक्ट करके मैं देखूँगा कि मुझे कहाँ तक मेरा राइज़र का जो इफ़ेक्ट है वो चाहिए। थोड़ा सा और हम कर देंगे इसको, इतना सही रहेगा। तो हम एक बार अकेला राइज़र सुन के देखते हैं।
गुलाबी आँखें जो तेरी देख गया, गुलाबी आँखें जो तेरी। थोड़ा सा राइज़र और आगे तक जा रहा है, इसको थोड़ा सा और हम ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा वॉल्यूम भी इसका बढ़ा देते हैं, 45 तक कर देते हैं। ओके, अब हम सुनते हैं कि वर्स 2 से ब्रिज में कैसे एंटर हो रहा है हमारा सॉन्ग। संभलना मुश्किल हो गया, गुलाबी आँखें जो तेरी देखूं, शराबी हो। बहुत ही अच्छा एक टेस्ट बन के हमारे पास आया है। तो उसके बाद तो सब कांस्टेंट चल रहा है, बट अगर जब हम ब्रिज से कोरस में कन्वर्ट होंगे तो हमने जहाँ पे किक्स वगैरह चेंज किए, तो यहाँ पे हमें थोड़ा थीनी टाइप कुछ राइज़र का इफ़ेक्ट चाहिए। अगर हम राइज़र नहीं देखते, अगर हम कुछ और देख लेते हैं SFX इफ़ेक्ट्स में से, याद रखो सब ड्रॉप भी हम डाल सकते हैं अगर हमने किक्स के पैटर्न यूज़ नहीं करने। अगर हमने सिर्फ सब ड्रॉप यूज़ करनी है तो हम सब ड्रॉप भी डाल सकते हैं, बट हमने किक्स यूज़ कर रखी हैं तो हमें उसके साथ फिर राइज़र ही डालना पड़ेगा, या हम डाउन लिफ्टर भी डाल सकते हैं, अप लिफ्टर भी डाल सकते हैं। बट डाउन लिफ्टर अप लिफ्टर के जो पैक्स है वो FL Studio के जो स्टॉक पैक्स में नहीं रहेंगे, आपको ईज़िली यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा कोई ना कोई। तो हम इसी के अंदर कुछ ढूंढते हैं। तो मेरे पास ये एक अपलिफ्टर है जिसे हम राइज़र भी बोलते हैं। तो एक बार मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, एक बार इसको मैं डाउन लिफ्टर बनाने की कोशिश करता हूँ, जिसको हम रिवर्स भी बोलते हैं। इसी को हम रिवर्स चला के देखेंगे कि हमारे पास कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो रिवर्स पे क्लिक करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो मैं इस पर एक बार इसकी साउंड सुन लेते हैं कि रिवर्स में कैसा साउंड कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बार डाउन लिफ्टर जो हमने रिवर्स इफेक्ट बनाया है उसको लगा के देखता हूँ कि क्या चीज़ बन रही है। इसका वॉल्यूम मैं रखूँगा करीब 40%। तो हम देखते हैं क्या बना।